continue with our chapter number 11, that is work and energy. In the previous class we have discussed power. What is power? Power is equal to work done by time taken. ठीक है, power is equal to work done by time taken, or we can say that energy consumed by time taken. तो यहाँ पे वर्क डन की जो अपनी यूनिट होती है वो क्या है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड. तो पावर की यूनिट क्या होगी आपकी, पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, या हम इसको कह देते हैं वाट. ठीक है, इट इज कॉल्ड वाट. तो अब आज हम जो करेंगे वो करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है. कमर्शियल यूनिट का मतलब ट्रेड यूनिट. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है आपका किलोवाट आवर. KWH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, KWH. इट इज किलोवाट आवर. ठीक है, तो वन किलोवाट आवर क्या होगा. 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी consumed when an electric appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर अगर 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट पावर है उसकी, और उसको आप 1 घंटे तक यूज करते हैं, 1 आवर तक, तो हम कहेंगे वो हो जाएगी 1 किलोवाट आवर. उसको हम 1 किलोवाट आवर कहेंगे. दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. कितनी, 1 किलोवाट आवर इज यूज्ड. ठीक है, तो आपको पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000. तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1000 वाट फॉर 1 आवर. यानी कि अगर 1000 वाट यूज हो रही है 1 घंटे के लिए आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हम उसको कहेंगे 1 किलोवाट आवर. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, यूनिट. 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं. इज इक्वल टू जैसे 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर की 1 यूनिट होगी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1000 वाट जो है वो अगर 1 आवर तक यूज हो रहे हैं तो हम कहेंगे 1 यूनिट कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं उसमें जो रीडिंग आती है वो यूनिट के हिसाब से आती है, यूनिट के हिसाब से. तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. वो किस में कंज्यूम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट. हमारा जो मीटर है वो रीडिंग किस में देता है, यूनिट के हिसाब से देता है. अब ये कमर्शियली कैसे हुआ कि अब इस यूनिट की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें प्रोवाइड की जा रही है, जो हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के थ्रू यूज कर रहे हैं, उसका गवर्नमेंट जो है चार्ज करती है. ठीक है, आजकल जो चार्जेस चल रहा है वो शहरों में तो ज़्यादा है. ठीक है, और गांव में जैसे 3 रुपये यूनिट या 2.5 रुपये यूनिट भी चलती है. तो इस जितनी यूनिट निकलेंगी वो मीटर आपको बता देगा कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है विद इन मंथ. ठीक है, और अगर 2 मंथ में आता है बिल तो 2 मंथ में कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, और 1 यूनिट का जो चार्ज है उसको उससे मल्टीप्लाई करके आपका बिल कैलकुलेट कर देते हैं. ठीक है, तो किलोवाट आवर को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट. वो यूनिट आपकी. ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट. 1 किलोवाट अगर यूज होता है 1 घंटे तक तो वो होगी 1 यूनिट, या हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर. नाउ वी विल डू रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल. किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है वो देखते हैं. अभी क्या रिलेशन है, देखिए. पावर आपने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज जूल पर सेकेंड. ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी, या आप इसको वाट भी कह सकते हैं, वाट. तो वाट इज
1 वाट क्या होगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि कोई अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क करता है 1 जूल पर सेकेंड, तो हम कह सकते हैं उसकी जो पावर रेटिंग है वो 1 वाट है। अभी हमने पढ़ा कि 1 किलोवाट, 1 kWh किलोवाट आवर, वो क्या होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये होगा आपका। तो 1 kWh किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट को, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये जूल पर सेकेंड इंटू 1 आवर। अब आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, यानी कि 60 मिनट्स होगी 1 आवर में, और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 यहाँ पे हो जाएंगे सेकेंड्स। दैट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 6 6 36 3600 सेकेंड। अब देखिए कितना आ जाएगा ये, 3600 और 30 ये जूल्स, यानी कि 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये रिलेशन है आपका जूल में और किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। और जो पावर है आपकी, अगर उसकी एवरेज पावर निकालो आप, व्हाट इज द एवरेज पावर, तो हम कह सकते हैं एवरेज पावर इज द टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ joules. Let's do one problem. A bulb of 60 watt runs for 50 hours. How many unit of electric energy are consumed? 50 घंटे के लिए एक 60 वाट का बल्ब उसको जलाया गया है। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन यूनिट्स में उसने कंज्यूम की है, ये हमें निकालना है। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो देखिए गिवन क्या क्या है, पावर आपको दे रखी है इसकी 60 वाट। अब 60 वाट को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे 60 बाय 1000, ये आ जाएगा 0.06 किलो वाट आपका आ गया। दैट इज पावर, ये पावर आ गई आपकी पी। टाइम गिवन है हमें, टाइम इट इज 50 आवर्स। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। नाउ पावर इज गिवन, यहाँ पे हमने निकाल ली इसको 0.06 किलोवाट, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड हमें निकालनी है, और टाइम टेकन है आपका 50 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 50 इंटू 0.06, 50 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं इसको ऐसे 100। तो ये हो जाएगा 52 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट आवर, या हम कह सकते हैं 2 यूनिट्स। तो 50 घंटे तक 60 वाट का बल्ब अगर रन होगा तो
उसकी जो यूनिट कंज्यूम होंगी वो होंगी 2 यूनिट्स, 2 यूनिट कंज्यूम होंगी, और हम कह सकते हैं यहाँ 2 किलोवाट आवर कंज्यूम होंगी। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, ये आपकी एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन भी है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। एक जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग 1500 वाट है। हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में कितनी एनर्जी वो यूज करेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पावर, दैट इज P इज इक्वल टू 1500 वाट। सेम इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1500 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको मैं कर सकता हूँ 1 2 3 पॉइंट यहाँ आएगा 1.5 किलोवाट पावर होगी इसकी। टाइम इज 10 आवर्स। नो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। पावर इज 1.5, energy consumed we have to calculate, and time is 10 hours। तो एनर्जी यूज्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 15 किलोवाट hour, or we can say that it is 15 units। तो 1500 वाट की रेटिंग का अगर हीटर है और उसको 10 घंटे तक चलाते हैं तो वो 15 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। नाउ प्रॉब्लम थर्ड, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर एक्सरसाइज। Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each। यहाँ पे आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना है, यानी कि यूनिट्स निकालने हैं। अगर 4 डिवाइसेस हैं जिनकी रेटिंग है 500 वाट, 4 डिवाइसेस जिनकी रेटिंग 500 वाट है, वो 10 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो हमें बताना है इसमें। तो या गिवन क्या है, गिवन इज इक्वल टू पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू 500 वाट। एक की 500 वाट है तो 4 अप्लायंसेस की क्या हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 2000 वाट। इतना पावर कंज्यूम किया है 4 डिवाइसेस ने। अब इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोवाट आवर, किलोवाट में। 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट आ गया आपका। यानी कि उन चारों ने मिलके, चारों डिवाइसेस ने मिलके 2 किलोवाट आवर जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और टाइम कितना है, टाइम इज 10 आवर्स। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय कंज्यूम बाय टाइम टेकन। यहाँ पे पावर आपका क्या आ गया, 2 किलोवाट। एनर्जी कितना आपको निकालना है, टाइम इज 10 आवर्स। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 20 किलो वाट आवर और 20 यूनिट्स। तो दैट इज द आंसर। 20 units are consumed in 10 hours by the 4 devices, each of power rating 500 watt. So that is all for today. Do your work regularly and on time. Thanks. Have a good day.